संत किसे कहते हैं, साधु कैसा होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ जिनका आशीर्वाद प्राप्त करना, जिनका दर्शन प्राप्त करना सौभाग्य का विषय है। हमारे विचारदास जी महाराज जी हैं, नरेंद्र दास जी महाराज जी हैं, प्रकाश दास जी महाराज जी हैं जिन्हें आपने अभी सुना, रमैया दास जी महाराज हैं और कई गणमान्य अतिथियाँ उपस्थित हैं, संपूर्णानंद जी महाराज। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, अनुग्रह करना चाहूँगा कि एक बार खुले दिल से हाथ खोल करके बाबा नानक दास जी महाराज का स्वागत उनके श्री चरणों में ताली बजाना। थोड़ा सा साउंड और बढ़ा दो, मैं बहुत धीमा बोलता हूँ। साउंड जो है, साउंड ऑपरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें, थोड़ा सा ताली बजा दो साउंड वालों के लिए। महाराज श्री मुझसे पूछा कि भाई संत किसे कहते हैं, साधु कैसे हैं, साधु कौन है। एक टेलीविजन की डिस्कशन में ये बात आई, क्या वो साधु है जिसके माथे पे तिलक है, क्या वो साधु है जिसके माथे पे कोई विशेष प्रकार का तिलक है, क्या वो साधु है जिसने एक खास किस्म के पोशाक पहन रखी है, क्या वो साधु है जो एक खास किस्म का पूजा पद्धति, विधि विधान, अनुष्ठान, क्रियाकृत करता है, क्या वो साधु है जो सिर्फ भजन करता है, क्या वो साधु कहलाता है जो रामचरितमानस का पाठ करता है, क्या वो साधु है जिसे गीता कंठस्थ है, क्या वो साधु है जिसे संस्कृत में उपनिषद कंठस्थ है। मैं थोड़ी देर को सोचने लगा, क्योंकि भारत और सनातन एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत कहाँ है, जिसका अंत कहाँ है, समझ में नहीं आता। जैसे तुमसे कोई पूछे कि सूरज कब उदय हुआ तो आप सोच में पड़ जाओगे। थोड़ी देर को सोचोगे, सुबह को जो है सूरज निकलता है, ये भी कह सकते हो शाम को सूरज छिपता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जब सूरज निकलता तभी सुबह होती है। तो अपने ही जवाब से आप संतुष्ट ना होंगे, तो मैंने सोचा कि इसका उत्तर क्या दूं, कैसे करूं। तत्क्षण मैंने आंख बंद की और परमात्मा का सुमिरन किया और मैंने कहा कि जो सत्य को सरलता से, सुगमता से, सहजता से, सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है। सहर्ष स्वीकार कर ले, मजबूरी में नहीं। यदि सत्य को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा तो साधुता नहीं है, सहर्ष स्वीकार करना। तो मुझे लगता है कि सत्य ही शाश्वत है और जो शाश्वत है वो सनातन है। दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने तुमने पढ़े हैं, जितने हमने पढ़े हैं, जितनों को हमने जाना है, मुझे लगता है वो धर्म नहीं है, वो मत हैं, वो पंथ हैं, विचार हैं। उसमें किसी का नाम भी ले सकते हैं आप। तो धर्म क्या है? धर्म है जिसको किसी इंसान के द्वारा बनाया ना गया हो, जिसकी संरचना किसी मनुष्य के द्वारा ना हुई हो। इसका मतलब है
कि धर्म वो है जो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त क्या है? सूरज को तुमने नहीं बनाया, इसीलिए वो भेदभाव नहीं करता है। जो उसे जल चढ़ाता है उसे भी रोशनी देता है, जो उसे नहीं चढ़ाता है उसे भी रोशनी देता है। शाश्वत क्या है? ये जो धरती है, ये जो हवा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो पंच महाभूत हैं, इन्हें हमने नहीं बनाया। और यदि इन्हें हम बनाते तो इनका पतन सुनिश्चित था, क्योंकि जो भी चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो जो धरती पे कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सत्य को बोलने का साहस किया, उसके साथ साथ सत्य को सुनने का भी साहस किया। दो बातें अलग अलग हैं। सत्य बोलना बड़ा कड़वा है, लेकिन सत्य बोलने से ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए सत्य को सुनने में। तो जो सत्य बोलना और सत्य सुनने का साहस जिन्होंने दिखाया, उसके साथ साथ एक दो बातें और हैं। वो हैं कि सत्य को सुनना और सत्य को बोलना। इनके अलावा एक बात और है कि सत्य को समझना। तीसरा विषय आता है कि सत्य को स्वीकार करना, जैसा मैंने कहा, और सत्य को सहर्ष स्वीकार करना, यानी सत्य को बोलना, सत्य को सुनना, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना। जिसके जीवन में ये आ गया, समझ लो वो कबीर हो गया। वो कबीर है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं भाई हम कबीर पंथी हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। मैं आपको बताऊं, निषेध का नाम कबीर नहीं है, स्वीकार का नाम कबीर है। याद रखना, सत्य को बशर्ते कि सत्य हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो कबीर को मानते हैं वो आस्थावान नहीं होंगे, संपूर्णानंद जी। और क्योंकि आप एक बहुत ही परम विद्वान व्यक्ति हैं, महर्षि दयानंद जी को भी जो लोग मानते हैं वो भी ये, उनके बारे में भी ये गलत फहमी है कि वो आस्थावान नहीं है। जबकि नानक दास जी महाराज, सच बात उल्टी है। और सच बात क्या है? सच बात यह है कि जो कबीर को मानता है वही आस्था पे अड़ी है। हम जानते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं है, इसे बताने की क्या जरूरत है? पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन जब हमारी आस्था का शिखर इतना ऊंचा हो जाता है तो हमें पत्थर में भी भगवान का दर्शन होता है। और जब हमारी आस्था छोटी हो जाती है तो हमें भगवान भी पत्थर नजर आता है। सवाल हमारी आस्था का है, सवाल हमारी श्रद्धा का है, सवाल हमारे संकल्प का है, सवाल हमारे विश्वास का है, सवाल हमारे भाव का है। इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपका भाव अच्छा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आप बहुत महान व्यक्ति हैं, जैसे हमारे अभी संपूर्णानंद जी महाराज कह रहे थे, नानक दास जी महाराज कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से पूछो, वो कहेंगे ये सबसे बुरे व्यक्ति है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मुझे बहुत अच्छा कहता है मैं उससे प्रेम करूं, और मुझे जो अच्छा नहीं कहता मैं उससे नफरत करूं, तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं हूं।
मैं तुमसे प्रेम करूं कि तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरा सम्मान करते हो, तो तुम, ये साधारण सी बात है। तुम मुझसे नफरत करो और मैं तुमसे प्रेम करूं, ये अलग बात है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कबीर को जिन्होंने गालियां दी, कबीर ने उनसे नफरत नहीं करी। जीसस को जिसने सूली पे चढ़ाया, जीसस ने बदला लेने की घोषणा नहीं की। दो बात। तीसरी बात, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जिन्होंने गंदगी फेंकी, जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने उन्हें मक्का से बाहर करने के लिए फरमान दिया, उनसे भी उसने नफरत नहीं की। और चौथी बात, इतनी अद्भुत, इतनी करुणामयी गाथा कि जब राम को वनवास हुआ, क्योंकि सभी पूज्य संत उपस्थित हैं और आप जो लोग बैठे हैं वो भीड़ नहीं है। और माफ करना, भीड़ से कभी कोई क्रांति नहीं होती है। अगर भीड़ क्रांति करती तो जो भेड़ें हैं वो क्रांति कर देती। दुनिया की सारी क्रांति विचार से हुई है। विचार के बाद कर्म आता है और विचार भाव से उत्पन्न होता है, तो फिर वही भाव पे आ जाता हूं। बड़ा भावुक प्रसंग है कि राम को वनवास हुआ, शाही वस्त्र उतार के, चप्पल जूता उतार के जब वन को चलने लगे, जाने लगे, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, एक गलती हो गई। बड़ा भावुक पल है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया क्या गलती हो गई? कि कभी भी जब घर से बाहर जाते हैं तो तीनों माताओं का आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। मैं कभी नहीं भूला, आज मैं केकई का आशीर्वाद लेना भूल गया। लक्ष्मण को क्रोध आता है, कहता भैया आप केकई का नाम लेते हो, उसी ने तुम्हें वनवास दिया है। तो कहते हैं नहीं लक्ष्मण, मैं इस मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दूंगा, तू रुक, मैं माता केकई का आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। और राम जाते हैं, केकई का द्वार नहीं खुलता है। राम माता केकई की चौखट पर नमन करते हैं और ये नहीं कहते कि तू बुरी है, ये नहीं कहते कि तूने हमारा जीवन नरक कर दिया, ये नहीं कहते कि तू आज क्यों नहीं आई। चौखट पे माथा टेक के कहते हैं कि निश्चित ही किसी साधना में या किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो रही होगी माता, हमारे भले की प्रार्थना कर रही होगी माता, पर मेरे पास समय कम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना, मैं वन को जा रहा हूं। ये राम है। सवाल उठता है कि कुछ लोग सोचते हैं जो कबीर को मानते हैं उनकी आस्था कमजोर है। ना, मैं बताना चाहता हूं, कबीर लिखते हैं कि परमात्मा को कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा को पाने की तो बात छोड़ दो, जानने का भी बड़ा मुश्किल काम है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को मिला नहीं जा सकता। और दुनिया में आज तक जितने ऋषि मुनि महात्मा संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने अपने अपनी तरह से, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में परमात्मा की व्याख्या की है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन किसी ने यह दावा थोड़ी किया कि परमात्मा से मैंने व्हाट्सएप चैट किया है। कोई दावा कर सकता है? कोई दावा कर सकता है कि परमात्मा ने कभी मुझे फोन किया? अपनी अपनी अनुभूतियां शेयर की। लेकिन कबीर की जो वाणी है वो आस्था का शिखर है महाराज। कबीर
ने लिखा कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसर नहीं। किसी व्यक्ति को तुम मिल लो, उससे प्यार हो जाए, ये बड़ा सामान्य सा है। किसी के गुणों से प्रभावित हो जाओ, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन जो कभी मिला ना हो, जिसे देखा ना हो, जिसे सुना ना हो, जिसे छुआ ना हो, सिर्फ उसका नाम सुना है, उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि पल बिसरे नाही। संपूर्णानंद जी महाराज कि प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नहीं। ऐसी प्रीत हो गई है कब एक पल भी बिसरती नहीं है। करुणा भाव देखिए, प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नहीं, नजर करो अब मेहर की मुझे मिलो गुसाई। कबीर मिले नहीं है, देखा नहीं है, कभी मिला नहीं, देखा नहीं, छुआ नहीं, समझा नहीं, बस नाम सुना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि कबीर को मानना आस्था के विपरीत है, मैं उन्हें आज बताना चाहता हूं कि कबीर की आस्था का शिखर कितना ऊंचा है कि नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे, दर्द मंद दीदार का निसिवासर जागे। दर्द उठता है, हुक उठती है, निस्वासर जागे, एक पल को पलक नहीं लगता। ऐसी प्रीत लग गई। तो जितने कबीर को सुनने और समझने और पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कबीर का मतलब सत्य को नकारना नहीं है, सत्य को स्वीकारना है। जो लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है, अब मैं उस पर आता हूं। हमारे जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं, तब से लेके जब तक हमारा अंतिम पल आता है और हमारा शरीर मिट जाता है, तब तक हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ किसी से पाने की इच्छा रखते हैं, किसी से कुछ मिल जाए ये तलब रहती है। मुझे एक व्यक्ति बताओ जो सुबह उठता हो और वो शाम तक कुछ पाने के लिए प्रयास ना करता हो। जब हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, जब हम मांगते हैं किसी से, चाहे वो किसी से मांगे, मांगने वाला कभी कबीर नहीं बन सकता, देने वाला कबीर बनता है। ये याद रखिएगा। मांगने वाला भिक्षु बन सकता है, भिखारी बन सकता है, कंगाल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तुम्हारे पास एक मकान है या 10 मकान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 10 गाड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास लंबी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारी जेब में 2 रुपया है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा भाव लेने का है तो तुम भिखारी हो, और अगर तुम्हारा भाव देने का है तब तुम दाता हो, और जो दाता है वही कबीर है। और जो दाता है वो किसी से डरता नहीं। क्यों डरे? और जो किसी से डरता नहीं वही सत्य बोलने की हिम्मत कर सकता है, वही सत्य बोलता है। इसीलिए कबीर ने कहा कि जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। परंपराओं को परमात्मा मत समझ लेना। और सारी दुनिया यही कर रही है। परंपराओं को परमात्मा समझने का पाप हो रहा है। संपूर्णानंद जी न गीता, न रामायण, न रामचरितमानस, न कुरान, न बाइबल, और दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितने काव्य हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने उपनिषद हैं, जितनी पुस्तकें हैं, वो गलत नहीं है। गलत तुम्हारा भाव है, गलत तुम्हारा भाव है।
एक किताब में लिखा गया, कुरान में लिखा गया कि जो तुझ पे ईमान न लाए वो काफिर है। बड़ी कड़वी और सच्ची बात कर रहा हूं, हो सकता है पता नहीं यहां से जाने के बाद क्या हो। कुरान में लिखा गया जो तुझ पे ईमान न लाए वो काफिर है, यानी कि जो परमात्मा पे ईमान न लाए वो काफिर है। और गलत लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, जो कुरान पे ईमान न लाए वो काफिर है। कितनी बड़ी दुनिया में भ्रांति पैदा हो गई। उसी से सारा फसाद पैदा हो गया। आम आदमी भूल गया कि लिखा क्या है। लिखने वाले ने लिखा आलू बुखारा, समझाने वाले ने समझा दिया उल्लू बेचारा। क्या करोगे, क्या करोगे? समझने की जरूरत है। और मैं ऐसा कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज संत कबीर का महापरिनिर्वाण दिवस है। कबीर कभी न मरा है और न मरेगा। 500-600 साल पहले कबीर थे, आज नहीं है ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले भी कबीर थे और 5000 साल बाद भी कबीर रहेगा। 5 लाख साल पहले भी कबीर थे और 5 लाख साल बाद भी कबीर रहेगा। ये सृष्टि जब से बनी है तब तक कबीर था और ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक कबीर रहेगा। कबीर एक विचार है। 24 घंटे में जब तुम सत्य के निकट होते हो तो समझ लेना तुम कबीर के निकट हो। जब तुम कबीर से विमुख होते हो तब सोचना कि तुम पाखंड के निकट हो। परंपराओं को परमात्मा मानना ये ठीक नहीं है। देश काल और परिस्थिति जब परिवर्तित होती है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए परंपराएं परिवर्तित होती हैं और होनी चाहिए। कबीर उन परंपराओं के विरोध में रहे जो प्रासंगिक ना रही। इसीलिए उन्होंने पाथर पूंजे हरी मिले लिखा। इसीलिए उन्होंने काकर पाथर जोड़ के बोला। इसीलिए उन्होंने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। उनकी हर बात सत्य के निकट है और जो सत्य के निकट है वही शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सनातन है और जो सनातन है वही हमेशा रहेगा। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे सुना। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, नानक दास जी महाराज के यहाँ मैं बड़ी खाटू भी गया हूँ। बहुत सरल महात्मा है। मैं एक बार फिर आप सबसे चाहूँगा, ऐसे संतों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जो सच्चे संत हैं उनका सम्मान करने में हम संकोच करते हैं। अभी इस अंबेडकर हॉल में यदि कोई 21 लाख रुपए लेके कथा करने वाला कथावाचक होता तो ये पूरा भरा होता। पूरा भरा होता। मैं थोड़ा कड़वी बातें कहने का आदी हो चुका हूं। मैंने एक दिन बोला कि भगवान को हम ठाकुर कहते हैं। मैं हरिद्वार में धर्म संसद में बोल रहा था, संपूर्णानंद जी महाराज, मैंने कहा भगवान को हम ठाकुर कहते हैं। तुम कृष्ण को भगवान माना, हमने माना कि कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं, तो उनको ठाकुर कहा गया।
पर मैंने कहा कि वो ठाकुर इतना दुखी होगा जब सुनता होगा कि वृंदावन में हर गली में ठाकुर जी ठाकुर 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 ठाकुर, इतने कथावाचक ठाकुर हो गए हैं। और ये सब ठाकुर वो हैं, कोई डील करता 10 लाख की, कोई 20 लाख की, कोई 21 लाख की। श्रीमद् भागवत की कथा में सब कुछ है, सिर्फ श्रीमद् भागवत नहीं है। उसमें सब कुछ है। और कथावाचक बड़े अद्भुत आभूषण पहन के आते हैं, अजीब अजीब। पता है, 1-2 कथावाचकों से मैं मिला हूं, मैंने पूछा यार तुम मेकअप कितनी देर करते हो? मैंने कहा यार तुम्हारा जो तिलक है वो सामान्य नहीं है, उसे लगाता कौन है? इस पोशाक को पहनाता कौन है? भगवान का श्रृंगार हो 1 घंटे 2 घंटे में समझ में आता है, आदमी का श्रृंगार हो ये कहाँ समझ में आता है? साहब ये मिट्टी की काया मिट्टी हो जाएगी, एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाएंगे हम सब। इसे क्यों काला पीला कर रहे हो? मेरी जब दाढ़ी बढ़ी तो बढ़ती चली गई, बहुत लंबी हो गई, तो मैंने सोचा किसी ने कहा इसे कटवा दो। मैं यार इसे क्यों काटो, बेचारी को बढ़ने दो। संपूर्णानंद जी की तरह से एकदम चिकना चेहरा। ताली बजाइए हमारे महाराज जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।